हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वांगशन वर्ल्ड। तो मैं आपके लिए लेके आ चुकी हूँ यू आर स्टिल माइन का नेक्स्ट पार्ट। इसमें हम देखेंगे कि विंग वो जो लड़कों की फीलिंग ले चुका है, इसके आगे वो क्या करता है, वो लेंजन को अपनी असलियत कैसे बताता है। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं आज के इस एपिसोड में क्या होता है। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। और जो भी मुझे फ्रेंड्स कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। लेंजन और वेंग दोनों कैसल के बाहर थे, तो वेंग को पता चला कि उसकी फीलिंग्स बदल चुकी है क्योंकि शुयांग ने उसे एक लड़के में बदल दिया था पूरी तरह। तो वो हैरान था कि वो कैसे लड़का बन गया। तो लेंजन पूछता है, क्या हुआ वेंग, कुछ मैटर है क्या? फिर वेंग कहता है, नहीं कुछ नहीं, तुम दूर रहो प्लीज़, मुझे ऐसे मत देखो। तो लेंजन कहता है, अरे यार तुम लड़कियों की तरह क्यों कर रहे हो? फिर लेंजन अपना कोट निकालता है और वेंग को पहना देता है। कहा, चलो मैं कुछ नहीं देखूंगा, तुम शांत रहो प्लीज़। वेंग ये बात जान के पूरी तरह से हैरान था। फिर लेंजन वेंग को अपने गोद में उठाता है और कहता है, हमें हॉस्टल भी तो जाना है। तो लेंजन वेंग को उठाकर उड़ जाता है। शू यांग विंडो से वेंग और लेंजन को झांक रहा था। लेंजन जब वेंग को गोद में उठाता है तो शू यांग को बहुत जेलस फील होती है, तो वो कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ उन्हें देखता रहता है और वेंग और लेंजन वहाँ से चले जाते हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं कि वेंग वॉशरूम में शावर ले रहा था, तो वो मिरर में देखकर कहता है कि यकीन नहीं होता कि मैं पूरी तरह से लड़का कैसे बन गया। अगर ऐसा ही रहा तो मैं लेंजन को कैसे बताऊंगा, मैं लेंजन का सोलमेट हूँ। मैं स्पेशल फीलिंग रखने वाला बॉय था, लेकिन अब मुझ में कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं है। फिर लेंजन वहाँ वॉशरूम में आता है, तो वेंग कहता है, अरे अरे तुम अंदर कैसे चले आ रहे हो? तो लेंजन कहता है कि शैम्पू ख़त्म हो गया था, मैं तुम्हें शैम्पू देने आया था। फिर विंग चिल्लाकर कहता है, हाँ ठीक है, अब तुम निकलो। तो लेंजन कहता है, अरे तुम चिल्ला क्यों रहे हो यार, कमाल के इंसान हो। फिर विंग कहता है, अरे अब तुम जाओ ना प्लीज़। तो लेंजन कहता है, हाँ हाँ जा रहा हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग को हम देखते हैं कि नीहू सिंह सभी वेटर्स की मीटिंग ले रहा था। तो वो बोल रहा था कि आने वाले स्कूल फेस्टिवल के चलते हम एक हॉन्टेड मैंशन खोल रहे हैं जहाँ कैफ़े के सभी हैंडसम लड़के होंगे। हर साल लड़कियों में इसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है, तो तैयार हो जाओ सभी। कस्टमर्स हैंडसम गोश्त देखकर पागल हो जाते हैं और लड़कियां तो बेहोश हो जाएंगी। इस साल हम दिल खोलकर चीखने में उनको मजबूर करेंगे। तो सोंगलेंग एक्साइट होकर बोलता है कि इसके लिए तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। फिर कहता है कि अगर लड़कियां मुझसे लिपट गई तो मैं क्या करूँगा। फिर शाओ सनशाइन थोड़ा जेलस होता है। फिर शाओ सनशाइन वेंग की ओर देखता है और कहता है, एक बात कहूँ वेंग? तो वेंग कहता है, हाँ कहो, आज तुम कुछ ज़्यादा मर्दाना लग रहे हो। फिर वेंग कहता है, क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, या फिर शायद हो भी सकता है। फिर वेंग सोचता है, हो सकता है वापस मैं अपने रूप में ना हूँ, शायद ऐसा ही रहूँ। फिर शाओ सनचन वेंग की कान की ओर आके कहता है, वेंग जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। स्कूल के कल्चरल फेस्टिवल की एक मान्यता है, कुछ चीज़ें करने से आप अपने मन चाहे पसंदीदा इंसान के साथ हमेशा ज़िंदगी भर के लिए रह सकते हैं। फिर वेंग कहता है, क्या एक मान्यता है? फिर शाओ सिंचन कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा। अगर फेस्टिवल की आखिरी रात बॉम फायर के बुझने से पहले अगर कोई कपल उसके सामने किस करता है तो वो हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। और इसलिए मैं सोंगलेंग को बॉम फायर से बुझने से पहले मैं उसको सब कुछ कन्विंस कर दूंगा। डर तो लग रहा है, लेकिन इस तरह से उसके दोस्त बनने रहने से ज़्यादा आसान होगा। वेइंग तुम्हें कोशिश करता हुआ देखकर मैं चाहता हूँ कि मैं भी ये कोशिश करूँ। फिर वेइंग ये बात सुनकर खुश हो जाता है। तो वेइंग कहता है कि हाँ चलो कोशिश करते हैं। तो वेइंग एक्साइट होकर शाओ सिंचन को हग कर लेता है। फिर शाओ सिंचन कहता है, हाँ ज़रूर। फिर वेइंग सोचता है कि हो सकता है शायद मैं अपने पहले वाले रूप में आ जाऊँ और लेंजन के साथ हमेशा के लिए रहूँ। फिर हम देखते हैं कि वेइंग चेंजिंग रूम में अपने कपड़े चेंज कर रहा था, तो वहाँ शू यांग आता है। फिर शुयांग कहता है, माफ़ करना। तो वेइंग कहता है, वहीं रुको, कहीं मत जाना शुयांग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरा इस रूप में आने के पीछे यकीनन तुम्हारा ही हाथ है ना शुयांग? प्लीज़ मुझे फिर से वही बना दो जो मैं पहले था। फिर शुयांग वेइंग को देखकर कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो वेइंग कहता है, पर क्यों? फिर शुयांग वेइंग की ओर जाता है और कहता है कि अगर तुम पहले वाले बन गए तो तुम
लैंजन के हो जाओगे और ये मैं नहीं चाहता। फिर वेइंग कहता है कि क्या अब मैं अपने रूप में कभी नहीं आ सकता? मैं हमेशा के लिए यही बनकर रहूँगा। फिर शुयांग कहता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, चाहे तुम कोई भी हो, और याद रहे अब मुझे धोखा मत देना। इतना कहते ही शुयांग वहाँ से चला जाता है, लेकिन वेइंग ये सोचकर हैरान था कि वो अपने रूप पे कैसे आए। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे उस फेस्टिवल की तैयारी हो चुकी थी। सभी तैयारी में लगे हुए थे। वेटर्स अपनी अपनी पोशाक पहन रहे थे। फिर सोंगलैंग कहता है ये मेरी बैंडेज कहाँ गई? तो शाओ कहता है अभी तुम्हारे सामने तो पड़ी है, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता क्या? कैफ़े के अंदर, कैफ़े के बाहर सभी तरह की स्टॉल लगी हुई थी और एकदम हॉन्टेड हॉरर तरह का डेकोरेशन हो रखा था, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। सभी वहाँ कस्टमर आ रहे थे और वो डेकोरेशन देखकर बहुत खुश थे। वहाँ देखकर सब कुछ एक्साइटमेंट लग रहा था। फिर ली हुसैन सभी वेटर्स को इकट्ठा करता है तो कहता है दोस्तों क्या तुम सभी तैयार हो? बाहर पहले से ही कस्टमर्स की लंबी लाइन लगी हुई है। वेइंग कुछ अपने ड्रेस को कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, वो कर रहा था, तो लैंजन आता है, कहता है कि क्या हुआ लैंजन? तो वेइंग कहता है देखो मैं ये बैंड नहीं बांध पा रहा हूँ। फिर लैंजन कहता है तुम भी ना, लाओ मैं बंद कर देता हूँ। तो वेइंग कहता है कि नहीं कुछ नहीं, मैं खुद कर लूँगा। फिर लैंजन कहता है कि अरे तुम ये लड़कियों की तरह क्यों कर रहे हो? उस दिन भी मैंने तुम्हारी ड्रेस खोली थी ना, याद नहीं तुम्हें? फिर वेइंग कहता है अरे चुप भी करो, लोग ना जाने क्या क्या सोचेंगे। फिर लैंजन हंसता है तो वेइंग कहता है ये लड़का भी ना। फिर लैंजन कहता है अच्छा अच्छा अब चलो, देर हो रही है हमें। शुयांग उन दोनों को देख रहा था। फिर वेइंग देखता है कि शुयांग वहाँ से चला जाता है। फिर वेइंग सोचता है कि उसने ही तो मुझे ये ऐसा बनाया है, तो उसने ऐसा क्यों कहा? फिर हम देखते हैं कि लैंजन सभी गर्ल्स कस्टमर को डरा रहा था, वो अपने वैम्पायर कॉस्ट्यूमर में आके। फिर लैंजन कहता है कि खामोश रहो, मुझे प्यास लगी है, मुझे तुम्हारा खून चाहिए, खून पीना है। तो सभी लड़कियां कहती है वाओ ये कितना हैंडसम है। तो एक लड़की कहती है तुम मेरा खून पी लो प्लीज़। इतने में वहाँ वेइंग आता है और एक लड़की को कहता है सुनो मैं भी तुम्हारा खून पीना चाहता हूँ, मुझे भी प्यास लगी है। तो सभी लड़कियाँ वेइंग को देखकर बहुत हैरान हो चुकी थी, क्योंकि वो वेइंग बहुत अच्छा लग रहा था उस कॉस्ट्यूम में। तो वो कहती है हाँ प्लीज़ मेरा खून पी लो, मेरा खून पी लो। फिर लैंजन कहता है कि नहीं, इनके खून पर सिर्फ मेरा हक है, अगर तुम बीच में आना चाहोगे तो पहले मैं तुम्हारा ही खून पी जाऊंगा, समझे? तो लैंजन वेइंग की ओर बढ़ता है, वो उसका खून पीने ही वाला था, लेकिन वो रुक जाता है। और सभी लड़कियां ये सीन देखकर बहुत हैरान थी, बहुत खुश थी। एक लड़की तो ये सीन देखकर बेहोशी हो जाती है। फिर वहाँ सभी कस्टमर्स कहते हैं वाओ बहुत अच्छा ड्रामा था। फिर नी हुसैन ये देखकर बहुत खुश था। फिर नी हुसैन कहता है कि वाओ इस साल भी पहले वाली कमाल की चीखें। फिर हम देखते हैं कि सोंगलैंग और शाओ सिंचन एक कॉफ़ी में थे। तो सोंगलैंग कहता है कि यार यहाँ तो वाकई में जगह बहुत कम है। फिर शाओ सिंचन कहता है कि एक बात पूछो तुमसे सोंगलैंग, पहले तो ये बताओ कि हमें एक ही कैफे में इस तरह क्यों रहना पड़ रहा है? फिर सोंगलैंग कहता है कि क्योंकि तुम सभी लोगों को वेयरवुल्फ बन के डराओगे तो वो नहीं डरेंगे, वो इसलिए कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। फिर शाओ सिंचन ये बात सुनकर बहुत शाई करता है। फिर सोंगलैंग कहता है कि अरे मुझे लगता है कस्टमर आ गए, क्या लगता है तुम तैयार हो शाओ सिंचन लोगों को डराने के लिए? शाओ सिंचन सोंगलैंग को हग कर लेता है। तो सोंगलैंग कहता है हे क्या हुआ शाओ सिंचन, तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं? फिर शाओ सिंचन सोंगलैंग को जोर से हग करके कहता है क्या मतलब कि मैं क्यूट हूँ? क्या मैं तुम्हें लड़कियों से ज़्यादा क्यूट लगता हूँ? तो सोंगलैंग शाओ सिंचन की ओर देखता रहता है। फिर शाओ सिंचन कहता है कि जब भी मैं तुम्हें और लड़कियों को घूरते हुए देखता था, जब मैं सोचता था कि। फिर सोंगलैंग बहुत सॉफ्टली बोलता है क्या? फिर शाओ सिंचन कहता है कि सोंगलैंग मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें उन लड़कियों से ज़्यादा पसंद करता हूँ। तुम चाहो तो अपना जवाब मुझे बोनफायर के वक्त भी दे सकते हो। शाओ सिंचन ऐसा कहते ही वहाँ से भाग जाता है। तो सोंगलैंग शाओ सिंचन को भागते हुए देखता रहता है। वो हैरान था कि ये सब क्या हो गया। दूसरी साइड हम देखते हैं कि लैंजन और वेंग बातें कर रहे थे। तो लैंजन कहता है कि चलो अच्छा है कि हमें वो उस वैम्पायर के भेष में अब हमें नहीं रहना पड़ेगा। तो वेंग कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो लैंजन। फिर वेंग सोचता है कि अरे शाओ सिंचन पता नहीं वो कहाँ है, काश वो ठीक हो। इतने में लैंजन बोल जाता है। तो वो कहता है कि तुम ठीक तो हो ना वेंग?
फिर वेइंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, ये लो स्ट्रॉबेरी जूस तुम्हारे लिए। तो लैंजन कहता है ओह थैंक यू वेइंग। फिर लैंजन कहता है कि पता है मैं हमेशा से सोचता था कि मैं इंसानों के स्कूल जाऊँगा तो मैं बोर हो जाऊँगा, पर तुम्हारे साथ मैंने बहुत सी अच्छी यादें बिताई हैं, तो मैं इसलिए बहुत खुश हूँ। तुम्हारे साथ फायर बॉन्स देखते इस लम्हे को मैं कभी नहीं भूलूँगा। फिर वेइंग लैंजन को आंसर करता है कि क्या तुम अपनी सोलमेट के साथ ये सीन नहीं देखना चाहोगे क्या? फिर लैंजन कहता है कि चाहूँ तो भी नहीं देख सकता, लेकिन मुझे पता ही नहीं वो कहाँ है। लेकिन इस बार वो मुझे मिले तो मैं उसे नहीं जाने दूंगा, मैं उसे शादी कर लूँगा और मैं उसे बहुत खुश रखूँगा। फिर वेइंग सोचता है कि वैसे ये बात तो मेरे बारे में ही कर रहा है, फिर मुझे बुरा क्यों लग रहा है? न जाने पता नहीं मुझे क्यों तकलीफ़ हो रही है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि शाओ सिंचन बोरफाई को देख रहा था, तो वो सोचता है कि लगता है मेरा प्यार हार गया, सोंगलैंग मुझे नहीं पसंद करता। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो सोंगलैंग उसके पीछे था, वो शाओ सिंचन को आवाज़ लगाता है, लेकिन शाओ सिंचन उसकी आवाज़ नहीं सुनता। फिर सोंगलैंग भी कुछ नहीं बोलता, वो बस शाओ सिंचन को जाते हुए देखता रहता है। फिर हम देखते हैं कि लैंचन कहता है कि इसकी आँच तो बढ़ती ही जा रही है, तो लैंचन थोड़ा पीछे हटता है तो विंग से टकरा जाता है, तो विंग के हाथ में जो जूस था वो अपने ऊपर गिर जाता है। फिर विंग कहता है अरे ये क्या? फिर लैंचन कहता है सॉरी विंग, सॉरी प्लीज़। फिर विंग कहता है अरे ये क्या, मैं तो पूरा भीग गया। फिर लैंजन विंग को देखता है और कहता है ये स्ट्रॉबेरी की खुशबू। फिर विंग के पास लैंजन जाता है, तो लैंजन उसका खून पीने ही वाला था, तो विंग कहता है लैंजन। फिर लैंजन कहता है कि हाँ मैं समझ गया, यहाँ कोई हमें देख लेगा, यही कहोगे ना तुम? फिर विंग कहता है तुम मेरा खून नहीं पियोगे, तुम्हें पीना चाहिए लैंजन, आओ पी लो। फिर विंग लैंजन की ओर देखकर सोचता है जानता हूँ लैंजन, मैं एक पूरा लड़का बन गया हूँ, वो मेरे बारे में वो पहली वाली फीलिंग्स नहीं रही। पर क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं कि तुम्हारे सामने तुम्हारा सोलमेट खड़ी है? पहचानो मुझे, पहचानो लैंजन, मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ। लैंजन भी विंग की ओर देख रहा था। फिर लैंजन दूसरी साइड अपना फेस करके कहता है कि रहने दो, मैं नहीं पीऊँगा खून। फिर लैंजन कहता है कि अब ये सब छोड़ो, चलो चलकर डांस करते हैं ना, क्या कहना है तुम्हारा? फिर लैंजन जा ही रहा था, तो विंग लैंजन को पीछे से आवाज़ लगाता है, तो विंग कहता है कि लैंजन रुको। फिर विंग लैंजन के पास दौड़ा चला जाता है। फिर विंग लैंजन को किस कर लेता है, तो ये किस कई मिनटों तक चलती रहती है। लैंजन और विंग दोनों किस करके रुक जाते हैं, तो विंग ज़ोर से कहता है कि वो सोलमेट जो तुम्हारे सामने है ही नहीं, तुम उसे नहीं, मुझे प्यार करो जो तुम्हारे सामने है। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो वहाँ से चला जाता है। लैंजन हैरान था कि विंग ये सब क्या कह गया। फिर वो लैंजन देखता रहता है विंग को जाते हुए। इन दोनों का सीन नेह सिंह देखता रहता है। फिर विंग एक अकेली सी जगह जाकर अपने आप से बातें करता है और कहता है कि मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। अगर मैंने लैंजन को किस किया तो उसकी मुश्किलें और बढ़ जाएगी। फिर विंग रोते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हारा सोलमेट होता तो तुम मुझे पहचान चुके होते। लैंजन, कभी तो मुझे भी देख लिया करो। अगले दिन हम देखते हैं कि शाओ सिंचन और विंग बातें कर रहे थे, तो विंग कहता है क्या तुमने सोलंग को सब कुछ बता दिया? क्या बात कर रहे हो शाओ सिंचन? फिर शाओ सिंचन कहता है कि इतनी ज़ोर से बातें मत करो विंग, सुन लेंगे कोई। फिर विंग कहता है कि अच्छा तो बताओ फिर क्या हुआ? फिर शाओ सिंचन कहता है कि उसने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया है, वो तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। कल्चरल फेस्टिवल के बाद से ही वो मुझसे दूर भाग रहा है। मुझे पता था यही सब होगा, लेकिन मुझे लगा फिर उसे बताना ही ठीक रहेगा। फिर वेंग सोचता है कि ये सब तो मेरे और लैंचन के बीच भी हो रहा है। फिर शाओ सिंचन गुस्से में आकर कहता है कि अगर सोंगलैंग किसी लड़की के साथ बाहर जाना चाहता है तो वो लड़की मेरी पसंद की होगी। फिर वेंग कहता है कि क्या? फिर शाओ सिंचन कहता है कि सोंगलैंग इतना भोला है कि वो कोई भी लड़की के झांसे में आ सकता है, उसे कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है वेंग। इसलिए मैं एक ऐसी लड़की ढूंढूंगा जिसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो और वो सोंगलैंग को बहुत प्यार करे, और वो लड़की सोंगलैंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। मुझे बताओ तुम और लैंजन मेरे साथ चलोगे, जिसे कहते हैं मिक्सटर डे? फिर वेंग कहता है कि क्या? मुझे नहीं लगता कि अच्छा आइडिया है, ये सोंगलैंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। वेंग खुद हैरान था शाओ सिंचन की बात सुनकर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोंगलैंग, शाओ सिंचन, वेंग और लैंजन चारों एक साथ घूमने बाहर आए हुए थे।
तो लैंजन कहता है कि वाह, इन पत्तियों को देखो, ऑटम के सीज़न में कितना अच्छी लग रही है। फिर सोंगलैंग कहता है कि अच्छी हाइकिंग किए बहुत वक्त हो गया था। फिर लैंजन कहता है कि तुमने सही कहा सोंगलैंग। सोंगलैंग और शाओ सिंचन दोनों आपस में बातें नहीं कर रहे थे और ऐसा ही वीइंग और लैंजन के साथ था। फिर वीइंग कहता है कि कितना अजीब लग रहा है। फिर सोंगलैंग कहता है कि हे, क्यों ना हम सब लड़के चारों मिलकर एक साथ रिलैक्स करें, क्या कहते हो? तभी दो लड़कियों के वहाँ से आवाज़ आती है, तो वो कहती है अरे ये तो वही है ना। तो दूसरी लड़की कहती है हाँ वही है। फिर वो लड़कियाँ कहती है कि हे, कैसे हो तुम लोग? फिर सोंगलैंग कहता है कि वहाँ से कुछ लड़कियाँ हमें बुला रही हैं, कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है? फिर शाओ सिंचन कहता है कि ये कोई भ्रम नहीं है, वो असली है, मैंने तुम्हारे लिए एक मिक्सर डेट अरेंज की है। तो सोंगलैंग कहता है कि क्या? लेकिन शाओ सिंचन ऐसा क्यों किया? फिर शाओ सिंचन उन लड़कियों के पास जाता है और कहता है अरे मैंने तो 3 लड़कियों को बुलाया था। तो एक लड़की कहती है कि हाँ, उसे आने में देरी हो जाएगी। वहाँ खड़ा कोई शख्स उन चारों को नोटिस कर रहा था। फिर वेइंग कहता है कि शाओ सिंचन, तुमने 3 लड़कियों को क्यों बुलाया है? तुम्हें तो पता है ना हम 4 लड़के हैं, फिर भी तूने 3 लड़कियों को बुलाया। फिर शाओ सिंचन कहता है कि देखो, मैं एक ऑर्गेनाइज़र हूँ, मैंने सिर्फ तुम तीनों के लिए 3 लड़कियाँ बुलाई हैं, मैं तुम्हारे ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ। फिर वहाँ तीसरी लड़की आती है, तो कहते हैं कैसे हो दोस्तों, मैं देरी से आने के लिए तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। वो लड़की बिल्कुल वेइंग की जैसे दिख रही थी, जो लैंजन जिस के साथ डेट पे गया था, वो बिल्कुल वैसे ही लग रही थी वो लड़की। लेकिन लैंजन के साथ तो वेइंग डेट पर गया था और ये लड़की कोई और थी। चलो देखते हैं क्या होता है। तो वहाँ खड़ी लड़की कहती है कि तुमने देरी कर दी मीको। तो मीको कहती है कि मुझे कोई काम याद आ गया था, इसलिए मुझे देरी होगी, प्लीज़ माफ़ी चाहती हूँ इसके लिए, ज़रा हटना। फिर वो लैंजन की ओर जाती है। वेइंग ये देखकर हैरान था कि वो बिल्कुल वेइंग की जैसे लग रही थी, लेकिन वो एक लड़की थी। फिर मीको लैंजन से कहती है कि तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लग रहा है, मुझे माफ़ करना, मैं उस दिन अचानक से चली गई थी, लेकिन तुम्हारे साथ आइसक्रीम खाकर बहुत मज़ा आया था। फिर लैंजन कहता है कि हाँ। फिर वेइंग सोचता है कि कैसे, मेरे और लैंजन के बीच हुई बात इसे कैसे पता। दूसरी साइड हम देखते हैं कि नी हुसैन और शुयांग के डैड दोनों बातें कर रहे थे। तो शुयांग के डैड कहते हैं कि मैं लैंजन को कभी भी वैम्पायर्स का लीडर बनने नहीं दूंगा। महामहिम, मेरे बेटे को वैम्पायर्स का लीडर बनने के बाद तुम्हारी की हुई हर एक बेइज्जती का तुम्हें ज़रूर जवाब मिलेगा। मेरा बेटा शुयांग ही वैम्पायर्स का लीडर बनेगा। नी हुसैन कुछ नहीं बोलता। तो वो अपने मन में सोचता है कि अब तुम क्या करोगे लैंजन, क्या तुम अपने सच्चे प्यार को पहचान पाओगे? ये सब शुयांग के डैड कर रहे थे। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सोंगलैंग और शाओ सिंचन और वो 2 लड़कियां एक साथ थी। तो वो 2 लड़कियां कहती है कि देखो तो ये वाटरफॉल कितना अच्छा लग रहा है, क्यों ना हम यहीं लंच करें। तो सोंगलैंग और शाओ सिंचन वहाँ बैठ जाते हैं और वो 2 लड़कियां भी वहाँ बैठ जाती हैं। तो वो कहती है कि देखो, हम तुम्हारे लिए सैंडविच भी बना के लेके आए हैं। तो सोंगलैंग कहता है कि वाओ, ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। फिर वो लड़की कहती है कि चलो अब हम खाते हैं। फिर सोंगलैंग कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो शाओ सिंचन कहता है कि तुम खाना स्टार्ट करो, मैं वॉशरूम होके आता हूँ। तो शाओ सिंचन वहाँ से जाने लगता है। तो सोंगलैंग शाओ सिंचन को कहता है अरे शाओ सिंचन रुको। फिर शाओ सिंचन उसकी बात नहीं सुनता, वो वहाँ से चला जाता है। शाओ सिंचन के जाते ही सोंगलैंग को नर्वसनेस फील होती है। फिर हम देखते हैं कि मीको और लैंजन दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। तो लैंजन कहता है कि तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा, उस दिन तुम चली गई थी तो। फिर मीको कहती है कि मुझे माफ़ करना, उस दिन मुझे शर्म आ रही थी। तभी जोर की हवा आती है, तो मीको की आंख में कुछ चला जाता है। तो मीको कहती है मुझे दर्द हो रहा है। तो लैंजन कहता है क्या हुआ? फिर मीको कहती है कि शायद मेरी आंखों में कुछ चला गया है, देखो ना लैंजन, क्या तुम इसे बाहर निकालोगे? फिर लैंजन कहता है कि हाँ अच्छा, दिखाओ। फिर हम वेइंग की ओर देखते हैं। वेइंग सोचते हुए आता है कि ये मेरा ही आइडिया था कि मैं उनके लिए ड्रिंक्स लेने गया था, क्या लैंजन को उस लड़की के साथ छोड़ना सही होगा? पता नहीं वो लड़की है कौन। फिर वेइंग देखता है कि लैंजन और मीको दोनों किस कर रहे थे, लेकिन वो दोनों किस नहीं कर रहे थे। लैंजन सिर्फ उसकी आंखों में निकला कचरा निकाल रहा था, लेकिन वेइंग को ये गलतफहमी होती है। उसके हाथ में जो कोल्ड ड्रिंक थी वो नीचे गिर जाती है। लैंजन ये देखता है कि वो वेइंग को पुकारता है।
विंग कुछ नहीं बोलता, वो वहाँ से भाग जाता है। तो लैंजन कहता है रुको विंग। फिर वो मीको कहती है कि मुझे लगता है उसे कोई गलतफहमी हुई है, मैं जाकर उसे समझाती हूँ। फिर हम देखते हैं कि शाओ शिनचैन अकेले में अपने आप से बात कर रहा था। ये सब मैंने खुद ही प्लान किया था और अब सोंगलैंग को अपनी खुशी मिल गई है। हाँ, मैं जानता हूँ कि अब मैं अपने प्यार के लिए खुशियों के अलावा कुछ भी नहीं मान सकता। ये बात बोलकर वो रोने लगता है। फिर शाओ शिनचैन अपने आप से कहता है कि तो फिर क्यों मुझे ये दर्द का एहसास हो रहा है। शाओ शिनचैन अपने आंसू पोंछता है। तभी सोंगलैंग पीछे से उसका हाथ पकड़ता है और कहता है सुनो शाओ शिनचैन। फिर शाओ शिनचैन कहता है कि सोंगलैंग लेकिन तुम यहाँ कैसे। फिर सोंगलैंग कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। फिर शाओ शिनचैन कहता है कि अब तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। फिर सोंगलैंग मजाक में कहता है हाँ ये बात तो बिल्कुल भी सही है। फिर शाओ शिनचैन कहता है कि पता था तुम बिल्कुल भी नहीं सुधरोगे। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मीको और विंग एक ब्रिज पे खड़े थे। तो विंग कहता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तो वो लड़की कहती है कि तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं क्योंकि मैंने तुम्हारी जगह ले ली। फिर विंग ज़ोर से कहता है कि तुम आखिर हो कौन और तुमने मेरी पहचान क्यों ली है। फिर मीको कहती है कि वो इसलिए क्योंकि मैं ही हूँ वो सोलमेट जो लैंजन को चाहिए। तुम काफ़ी वक्त से उसके करीब थे और इसके बावजूद भी उसने तुम्हें नहीं पहचाना। बेचारा विंग, क्यों ना एक टेस्ट हो जाए। अब वक्त आ गया है ये जानने का कि लैंजन तुम्हें पहचान पाता है या नहीं। तब वो मीको अपनी जादू से उस ब्रिज की रस्सी तोड़ देती है और वो ब्रिज से दोनों लटक जाते हैं। वो ब्रिज पूरी तरह से टूट जाता है। विंग और मीको एक रस्सी से लटके हुए थे। तो मीको कहती है कि अब अगर लैंजन यहाँ उड़कर भी आ जाए तो वो भी एक को ही बचाएगा। क्या लगता है हम दोनों में से वो किसे चुनेगा, धोखेबाज विंग। फिर विंग कहता है कि क्या कहा तुमने, मुझे धोखेबाज कहा। फिर लैंजन वहाँ आता है। लैंजन आवाज़ लगाता है तुम दोनों कहाँ हो। फिर लैंजन देखता है कि वो ब्रिज टूटा हुआ था। तो लैंजन कहता है अरे ये ब्रिज टूट कैसे गया। फिर विंग लैंजन को आवाज़ लगाता है। लैंजन उनकी तरफ जाता है और कहता है तुम ठीक तो हो, पर तुम दोनों यहाँ पहुँचे कैसे। फिर विंग कहता है लैंजन बचाओ मुझे। तो मीको कहती है नहीं मुझे बचाओ। विंग रोते हुए कहता है कि विंग प्लीज़ मुझे बचाओ। मीको लैंजन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए वो रस्सी छोड़ देती है। तो लैंजन कहता है कि मीको। फिर लैंजन उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। वो लड़की विंग की ओर देखकर स्माइल करती है और विंग ये सब देखकर बहुत दुखी होता है। तो वो अपनी रस्सी छोड़ देता है। फिर लैंजन कहता है कि विंग गिरते हुए सोचता है कि लैंजन तुमने तो सच में मुझे नहीं चुना, अलविदा लैंजन। विंग के गले में जो नेकलेस था जो लैंजन ने दिया था वो नेकलेस ब्लैक होकर टूट जाता है और विंग पानी में गिर जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि लैंजन विंग को किस तरह से पहचानता है, वो अपने सोलमेट को कैसे पहचानेगा और उस लड़के का सच कैसे पता चलेगा। देखते हैं आगे वाली स्टोरी में क्या होता है। क्या लैंजन विंग को बचा पाएगा, वो पहचान पाएगा अपने सोलमेट को। तो फ्रेंड्स अब मैं जाती हूँ, आपके लिए फिर लेके आऊँगी एक यूरो स्टील माइन का नेक्स्ट पार्ट। और प्लीज़ फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।